आज हम लोग इस वीडियो में अपने चक्रवृद्धि के अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन हमने पहले से ही नोट कर लिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, इसमें पूछता है आपको क्या बता देगा, आपको मूलधन बता देगा, वर्ष बता देगा। ठीक है, और इसमें आपको सीआई ज्ञात करना होगा कि किस दर से जो है इसमें कितना सीआई टोटल है, कितना चक्रवृद्धि ब्याज टोटल निकला हुआ है। ठीक है, यानी जो है इसका मिश्रधन पूछ लेगा। ठीक है, और जबकि आपको चक्रवृद्धि ब्याज इसका दो प्रकार से दिया रहेगा, प्रथम वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 16, चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमने नोट किया हुआ है, 1200 रुपये का 2 वर्ष में मिश्रधन ज्ञात करो, जबकि सीआई प्रथम वर्ष में 5% है और दूसरे वर्ष में 16% है। ठीक है, तो इसमें दोनों दो वर्ष का सीआई दर जो है वो अलग दे दिया है आपको। तो इसमें करना क्या होता है कि पहले इसका रेट जो है पहले वर्ष का, ठीक है, प्रथम वर्ष का जो रेट है उसको निकालेंगे, कितना है 5% है। उसका दूसरे वर्ष का जो रेट है वो दर कितना दिया हुआ है, 16% दर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका सबसे पहले हम दोनों का होल स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका होता है क्या वैल्यू, 5/100, ये बच्चा आपका जो है 20, होल वैल्यू हो जाएगा 21/20। ठीक है, ये 5% का हो गया। अब बात करते हैं हम जो है 16% का, तो 16/100। ठीक है, 4, इसको काटने पर 25। ठीक है, अब हो गया ये 29/25। आपका दोनों का होल वैल्यू निकल गया। 5% का होल वैल्यू है, ठीक है, 21/20, और 16% का है 29/25। दोनों का होल वैल्यू निकल गया। मूलधन में 1200, जो हमारा कितना है 1200 रुपये है, 1200 रुपये का गुणा कर देंगे। मिश्रधन निकालने के लिए होल वैल्यू में गुणा ही किया जाता है, मिश्रधन आगे होता है इसलिए सीधा गुणा किया जाता है। ठीक है, 20 गुणे में 29/25 बराबर। ठीक है, इसको काटते हैं 20 से, ये 25, 25, 60, 12। ठीक है, हमारा बचा क्या, अब काटने के बाद इसमें 12 गुणे 21 गुणे 29/5, यहाँ 5 शेष बच गया था हमारा, पूर्णता नहीं कटा। ठीक है, ये हो गया। इसको काटते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 12 गुणे 21 गुणे 29 बराबर 7308/5। डिवाइड कर दीजिए इसको, डिवाइड करने पे ये आ जाएगा 16.61%। ठीक है, ये क्या है, 16.61% का दर है। ठीक है, 16.1% का दर है जो इस पर लगाया गया है। ठीक है, इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम, एक अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, दूसरा नंबर। 1800 रुपये का, 1800 रुपये का 2 वर्षों में मिश्रधन ज्ञात करें, जबकि सीआई ब्याज दर की दर प्रथम वर्ष 10% है, 10% है, और दूसरे वर्ष 15% है। ठीक है, वीडियो रोक के पहले सॉल्व कर लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो हम बता रहे हैं, वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसमें है। क्या करना है, प्रथम वर्ष का हमको सीआई का होल वैल्यू और दूसरे वर्ष के सीआई का होल वैल्यू दोनों का निकाल लेना। प्रथम वर्ष 10% है, दूसरा वर्ष जो है 15% है। दोनों का होल वैल्यू निकाल लीजिए। 10 का होल वैल्यू 11/10 होता है। ठीक है, और इसका जो है 15% का 23/20 होता है होल वैल्यू, आप निकाल लीजिएगा, निकलेगा यही। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सीआई मूलधन में
जो होल वैल्यू है उसका सीधा गुणा कर देंगे, क्योंकि हमको मूलधन ज्ञात करना है। अगर मूलधन से मिश्र धन निकालना होता तो होल वैल्यू को उल्टा करके गुणा कर देते। ये हम बताए हैं पहले आपको। 1800 रुपये गुणे 11/10 गुणे 23/23 में 20। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 2 करना 2, 9 बार में 18 कट जाएगा। ठीक है, अब ये आगे आपका हो जाएगा 9 गुणे 11 गुणे 23 बट्टे में कुछ बचा नहीं है। ठीक है, इसको गुणा कर लेंगे, गुणा हो जाएगा ये आगे आपका 2277 रुपये, 2277 रुपये मिश्र धन प्राप्त हो गया। मिश्र धन प्राप्त। ठीक है, इजीली समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना होता है, प्रथम वर्ष का जो CI होता है, जो ब्याज दर होता है, उसका होल वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, 10% है, 10% का होल वैल्यू जो होता है वो 11/10 होता है। निकाल के हम दिखा दे रहे हैं आपको। आगे देखिए, 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ब्याज हमेशा जोड़ के होता है, बढ़ता है, इसलिए जो है इसको प्लस करेंगे, हो जाएगा 11/10। बटे को इसे लिखते हैं। इसका भी वही हुआ था। ठीक है, इसका भी आप निकालिएगा, 15/100, 15/100। 5 को काटेंगे, 3 बार में जाएगा और 20 बार में जाएगा 5 से। ठीक है, तो इसको फिर जोड़ देंगे हम। कितना होगा ये, अगर बट्टे में लिखेंगे तो 3/20। इसको जोड़िएगा, क्योंकि होल वैल्यू बढ़ के निकलता है। लॉस की बात होती तो घटा के निकाला जाता। अब इसको ये हो जाएगा क्या, 23/20। होल वैल्यू निकल गया हमारा। यही हम पहले लिखे थे, सीधे लिख दिए थे हम, 23/20 और 11/10। ठीक है, ये निकल गया। अब इसमें क्या किया जाता है, 1800 रुपये जो हमारा मूलधन दिया हुआ है, ऊपर दिया ना 1800 रुपये मूलधन, 2 वर्षों में मूलधन दिया हुआ है। ठीक है, वर्षों में। अज्ञात क्या करना है, मिश्र धन ज्ञात करो, मिश्र धन ज्ञात करो। जबकि CI प्रथम वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 15% है। तो हमने वही किया, प्रथम वर्ष में क्या है, 1800 रुपये गुणे होल वैल्यू का सीधा गुणा 11/10 गुणे 23/20 बराबर, ये कट गया, 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ 2 बचा था, 2 एक अन्य 2, 9 बार में जाएगा, 18 कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, 9 बचा, 11 बचा और 23 बचा। यहाँ गुणा है तो सबके साथ में गुणा ही किया जाता है। ठीक है, अब हो गया क्या, 9 गुणे में 11 गुणे में 23 बराबर 22,277 रुपये हमारा मिश्र धन प्राप्त हो गया है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें, निकल गया आराम से, कोई दिक्कत है। ठीक है, एक इसी प्रकार का और टॉपिक पे बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ताकि आपको जो है इजीली समझ में आ जाए, आराम से, कोई दिक्कत ना होने पाए इस टॉपिक में। ठीक है, मान लीजिए 2000 रुपये का 2 वर्ष में मिश्र धन ज्ञात करो, जबकि CI जो है, एक जबकि CI हमारा क्या दे रखा है, CI दे रखा है, मान लीजिए आपको दे दिया ये कितना, 15% प्रथम वर्ष का, 15% प्रथम वर्ष का। ठीक है, और दूसरे वर्ष का 20% दे दिया। ठीक है, 20% दे दिया है। अब आपको करना क्या है, इजली प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष। प्रथम वर्ष में ब्याज हमारा 15% है, दूसरे वर्ष में ब्याज हमारा 20% है। दोनों का होल वैल्यू, 15% का होल वैल्यू अभी निकाले हैं हम लोग। कितना आया था, 15% का आया था 23/20 आया था। 20% का होल वैल्यू निकाल दे रहे हैं हम आप,
तो आप भी निकालना जानते हैं, 20/100 प्रतिशत है तो बटे में 100, एक शून्य इसका कटेगा, एक शून्य इसका, तो बराबर हो गया कितना ये 12/10। अब इसका क्या करना होता है, इसका करना क्या होता है, इसका 2000 रुपये जो मूलधन है, 2000 रुपये जो मूलधन है उसका होल वैल्यू में सीधा गुणा, होल वैल्यू में सीधा गुणा। तो होल वैल्यू 2 वर्ष की बात हो रही है और हमने बताया था कि जितने वर्ष की बात होती है होल वैल्यू से उसमें उतना बार गुणा किया जाता है, उसमें कितना बार गुणा किया जाता है, उतने बार गुणा किया जाता है। ठीक है, तो 2 वर्ष का है, दोनों का जो ये ब्याज निकला, होल वैल्यू निकला, ब्याज दर अलग अलग होती है, होल वैल्यू जो निकला है ये अलग अलग निकला है, तो दोनों का गुणा करेंगे, एक ही को 2 बार नहीं करेंगे, एक ही को 2 बार कर दीजिएगा तो उसी दर से निकल जाएगा मिश्रधन। ठीक है, अब इसको बराबर कर दीजिए, 2 जीरो ये है, 2 जीरो यहाँ काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ 20 बचा, तो 2 बचा, 2 एकन्ने 2, 10 बार में 20 कट जाएगा। तो अब हमारा बचा क्या, 10 गुणे 23 गुणे 12। ठीक है, तो ये आपने गुणा किया, 10 गुणे 23 गुणे 12 हो जाएगा 2760 रुपये। ठीक है, ये क्या प्राप्त हो गया हमको, ये प्राप्त हो गया मिश्र धन, ज्ञात हो गया। ठीक है ना, मिश्र धन बराबर 2760 रुपये। ईजिली आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से आप लोग समझते हैं। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इससे ये पता चलेगा कि आपका जो है तैयार हो पाया है कि नहीं। ठीक है, मान लीजिए 3000 रुपये का 2 वर्षों में 2 वर्षों में मिश्रधन ज्ञात करो। ठीक है, 3000 रुपये का 2 वर्षों में मिश्रधन ज्ञात करो, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष में इसका है 20% और दूसरे वर्ष में 25% है। इसको लगाना है आपको। और एक दूसरा सवाल लेना है, मान लीजिए इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज 5000 रुपये दिया हुआ है, 2 वर्षों में 5000 रुपये मूलधन है, 2 वर्षों में इसका मिश्रधन ज्ञात करना है। ठीक है, और जबकि चक्रवृद्धि ब्याज CI ब्याज दर प्रथम वर्ष में 20% है और दूसरे वर्ष में 30% है। 30% है, इसका क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोग आराम से इस सवाल को नोट कर लीजिए। कौन सा सवाल है, फिर से बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपका है 3000 रुपये का 2 वर्षों में मिश्रधन ज्ञात करो, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष में 20% है और दूसरे वर्ष में 25% है। ठीक है, दूसरा सवाल हमारा है 5000 रुपये का 2 वर्षों में मिश्रधन ज्ञात करिए, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI की दर जो है वो प्रथम वर्ष में 20% है और दूसरे वर्ष में 30% है। ठीक है, दोनों का आपको क्या करना है, दोनों का मिश्रधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन। ठीक है,